वहाब दुरानी ने नदीम को मौत के घाट उतार दिया, जिसके फौरन बाद बेजाद शाह ने अपनी अगली चाल चलते हुए वहाब दुरानी को गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे जो दिमागी प्लानिंग थी, उसे जानकर हर कोई दंग रह जाएगा। बेजाद शाह ने अपने दोनों दुश्मनों को एक ही चाल में ऐसा मात दी कि किसी को जरा भी एहसास न हुआ कि इस पूरी बाजी का असली खिलाड़ी कौन है। सबसे बड़ी बात यह रही कि उसने अपनी बेटी पारस की जान भी बचा ली और अपने दोनों दुश्मनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। बेजाद शाह अच्छी तरह जानता था कि अगर नदीम का कत्ल उसके हाथों होता तो सबसे पहला शक उसी पर जाता। इसलिए उसने ऐसी चाल चली जिसमें उसका दामन भी पाक रहा और उसका मकसद भी पूरा हो गया। उसने अपने बहनोई नदीम का खून खुद करने के बजाय अपने ही दुश्मन के हाथों करवाने का फैसला किया। यही वजह थी कि पारस पर हुए बम ब्लास्ट की पूरी साजिश को उसने बेहद खुफिया और होशियारी से अंजाम दिया, ताकि किसी को उसके असली इरादों की भनक तक न लग सके। धीरे धीरे हालात कुछ इस तरह बदले कि वहां दुरानी को पूरा यकीन हो गया कि पारस को मरवाने की साजिश के पीछे नदीम ही था। जैसे ही उसे इस सच का पता चला, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए नदीम पर हमला करवा दिया। गोलियों की आवाज से फिजा गूंज उठी और देखते ही देखते नदीम जिंदगी की बाजी हार गया। उसके मरते ही एक कहानी का अंत हुआ, लेकिन उसी पल एक नई कहानी की शुरुआत भी हो गई। नदीम की मौत के साथ ही बेजाद शाह ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने फौरन पुलिस को हरकत में लाया और अपने ही बहनोई के कत्ल के इल्जाम में वहाब दुरानी को गिरफ्तार करवा दिया। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि एक दुश्मन हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था और दूसरा सलाखों के पीछे पहुंच गया। बेजाद शाह की एक ही चाल ने उसके दोनों दुश्मनों का खेल खत्म कर दिया। जिसने भी ये मंजर देखा, वो हैरत में पड़ गया कि किस तरह एक ही दिमागी वार ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। अपने दोनों दुश्मनों से छुटकारा पाने के बाद बेजाद शाह ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि अब उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। उसने अपनी बेटी पारस को भी वापस घर बुला लिया। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन हर दिल में गुजरे हुए हादसों का दर्द अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ शाहीन ये सब देखकर गहरे सदमे में चली जाती है। उसकी आंखें नम होती हैं और दिल सवालों से भर जाता है। वो बेजाद शाह के सामने आकर कांपती हुई आवाज में कहती है, भाई साहब, अगर आपको मेरे शौहर को मारना ही था तो अपने हाथों से मार देते। आपने उन्हें दुश्मनों के हाथों क्यों मरवाया? आखिर इसकी क्या वजह थी? शाहीन की बात सुनकर बेजाद शाह कुछ पल खामोश रहता है, फिर ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहता है, जो लोग अपने ही लोगों से गद्दारी करके दुश्मनों का साथ देते हैं, उनका अंजाम भी दुश्मनों के हाथों ही लिखा जाता है। मैंने वही किया जो हालात का तकाजा था। मैंने अपने हाथ खून से रंगने के बजाय अपने दुश्मनों से ही अपने दुश्मनों का सफाया करवा दिया। नदीम अब मेरा बहनोई नहीं था, बल्कि एक नमक हराम इंसान बन चुका था। वो वहाब दुरानी के साथ मिलकर मेरी बर्बादी की साजिशें रच रहा था। मुझे उसे अपने हाथों से मारने में शर्म आती थी, क्योंकि वो मेरी बहन का शौहर था। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता ऐसे इंसान से जोड़ा जो आखिर में गद्दार निकला। ये बातें सुनकर शाहीन पूरी तरह खामोश हो जाती है। उसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं बचता। वो बस अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रह जाती है। उधर आफताब अपने बाप नदीम की लाश के पास बैठा फूट फूट कर रो रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो टूटी हुई आवाज में कहता है, काश मेरे अब्बू ने ये रास्ता कभी न चुना होता। अगर वो गलत लोगों का साथ न देते तो आज हमें ये दिन कभी न देखना पड़ता। लेकिन अगले ही पल उसके आंसू इंतकाम की आग में बदल जाते हैं। वो गुस्से से बेजाद शाह की तरफ देखता है और गरजती हुई आवाज में कहता है, आज से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ बेजाद शाह है। मैं कसम खाता हूं कि अपने बाप की मौत का हिसाब लेकर रहूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं बनूंगा। जिस सुकून की जिंदगी का तुम ख्वाब देख रहे हो, मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपनी हर चाल पर उम्र भर पछताओगे। आफताब की ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बेजाद शाह भी समझ जाता है कि एक लड़ाई भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अब उससे भी ज्यादा खतरनाक